नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में पुनः ऐसे विषय के साथ आया हूं जिसको की गंभीरता को समझिए। मैं इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कई वीडियो आज ही डालूंगा ताकि क्योंकि मैं सुबह से बहुत गहन चिंतन में था, बहुत ही ऐसे विषयों को लेकर के तैयारी कर रहा था जिसको लेकर के हाजीपुर की स्थिति बहुत बर्बाद और बहुत ही आपराधिक नीतियों में बदल चुकी है। लेकिन मैं पहले कुछ एक सामाजिक विषय जिस पे चिंतन और ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूँ। लोकतंत्र, यह लोकतंत्र की धरती वैशाली है और वैशाली में लोकतंत्र के जगह पे लोकतंत्र हो गया है। लोग एक से प्लस होते हैं, यानी दो हो गए तो भी लोग कह सकते हैं, लेकिन वही स्थिति है कि अब बहुजन को लोग नहीं कहा जाता है, समझा जाता है। भारत की राजनीति और भारत के सदनों में अब जो भी लोग उस परिपाटी में है, जो विधायक है, सांसद है, वो दो चार लोगों को लेकर के ही लोग हो जाते हैं और उसी से पूरे विधानसभा का संचालन करते हैं। वही परिपाटी सदन के दूसरे परिपाटी में जिसमें नगर परिषद आता है, नगर पालिका आता है, इसमें भी सभापति उपसभापति उसी कैटेगरी में आ गए हैं और वो लोग एक दो लोगों को लेकर उसी लोग के साथ लोकतंत्र की नींव रखना चाहते हैं। लेकिन क्या नींव ऐसे रखी जाती है कि एक दो लोगों के साथ ही पूरी व्यवस्था चला दीजिए? वही परिपाटी में इन सभी सदन के जनप्रतिनिधियों के लिए एक व्यवस्था, आपको याद होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय कोई संसदीय प्रणाली नहीं थी, फिर भी उसने दो महत्वपूर्ण स्तंभ बनाए जो आज भारत के लिए बहुत प्रमुख स्तंभ कहा जाता है, जिसे हम IAS कहते हैं और IPS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। ये पब्लिक हितों के लिए नहीं है, ये अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया था। राज्य, गांव, शहर और राष्ट्र के डेवलपमेंट के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये सदन के प्रति जिम्मेवार थे, उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जिम्मेवार थे, न कि वो जनता और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। और वही स्थिति आज भी बनी हुई है। यह सभी लोग जो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक है, ये सभी लोग जिम्मेवार किसके लिए है? तो सदन के लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके लिए कमाना, उनके लिए धमाना और यही धमाका करके जनता को गुमराह करना, उनके साथ अत्याचार करना, यही परिपाटी उनकी बनी हुई। और ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एक विधायक और सांसद को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का समय देते हैं, तो आपके साथ तो अच्छा होगा नहीं, और नहीं हो रहा है, यह सब लोग महसूस कर रहा है। लेकिन चंद चाटुकार और दलालों के कारण और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों का हवाला देकर के राष्ट्र की अस्मिता को लेकर एक व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है और आप लगे पड़े हैं उस व्यक्ति के पीछे, जो व्यक्ति न अपनी माँ का हुआ, न अपनी पत्नी का हुआ, वो राष्ट्र का क्या होगा? जिसने अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं निभाया, वो राष्ट्र का होगा? आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग के बल पर व्यक्तिवादी व्यवस्था को अपना चुके हैं और व्यक्तिवादी व्यवस्था राष्ट्र के लिए कभी अच्छा संकेत नहीं देता है। व्यक्तिवादी व्यवस्था तब हुआ करती थी जब किसी पे आक्रमण करके, आप याद करिए, वही आक्रमण का दौर है कि सिकंदर, हिटलर और देश के अंदर भी जितने भी राजा महाराजाओं का नाम लीजिएगा, एक दूसरे पे मार काट करते थे और कब्जा करते थे और पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त और ध्वस्त करते थे। वही कमोबेश स्थिति, कमोबेश कहना भी बहुत गलत होगा क्योंकि वो व्यवस्था वैसी थी। आज लोकतंत्र के नाम पे उससे भी नीचता का परिचय दिया जाता है, जिसको हमारे देश के प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति यह कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बेईमान है, डकैत है, लुटेरा है, उसके साथ सुबह भोर में होते होते गलमहिया करते हैं और सदन में अपने साथ जोड़ लेते हैं। उनके साथ जो आ गया वो बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगर कल के डेट में ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर दाऊद इब्राहिम आकर के समझौता करके उनके साथ
साथ चलने के लिए चल दे तो वो मुंबई जैसे जगह पुनः दाऊद इब्राहिम को दे देंगे। ये साधारण सी बात नहीं है, ये समझिए, ये राष्ट्र की बात ही नहीं है, ये व्यवस्थाओं की बात ही नहीं है, यह बात है एक व्यक्ति को भगवान बना देने का। जो व्यक्ति अपने कथनी को जुमला कह देता हो, उसके नाम पे अपने पूरे देश की व्यवस्था उसके हाथों में दे दी। जिस व्यक्ति ने एक एज लिमिट करके पूरे पूर्व के अपने राजनेताओं को, अपने मार्गदर्शकों को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया, पोषणकर्ताओं को मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिया, राजनीति से किक आउट कर दिया, वह व्यक्ति अपने उस उम्र की कैटेगरी में आने के बाद अभी भी मार्केटिंग करा रहा है, अपने सत्ता के दम पे, ताकत के दम पे, संवैधानिक स्ट्रक्चर के दम पे डरा धमका करके अपनी मार्केटिंग पूरे देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की एडवर्टाइजमेंट दिलवाए। किस प्रकार से सरकार के भी लोग, जो राज्यों में सरकार है, वो एडवर्टाइजमेंट बांट रहे हैं जनता के पैसे से। हम लोग जो एक चाय पीते हैं उसके पैसे का भी वो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। क्या ऐसे व्यवस्थाओं में क्या उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतना एडवर्टाइजमेंट वो भगवान बन गए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दों पे जाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो समझने का प्रयास करिए कि राष्ट्र निर्माण की भागीदारी हर व्यक्ति के डेवलपमेंट से शुरू होता है। राष्ट्र की संरचना एक एक व्यक्ति के निर्माण पे निहित होता है। एक राष्ट्र के निर्माण और सुरक्षा में हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती, ना कि किसी व्यक्ति को आपने सुपुर्द कर दिया, वो किसी के साथ समझौता कर ले। मैंने जैसा कहा कि दाऊद के साथ समझौता कर ले, वो कर सकता है क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। आज दाऊद इब्राहिम एडवर्टाइजमेंट देते पूरे दुनिया में, वो उसके साथ गलबहिया कर सकते हैं, बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं। मैं क्या बोलूं, किसका परिचय में तू। लेकिन वही स्थिति आज के समय में हाजीपुर की स्थिति है। हाजीपुर वैशाली जिले का मुख्यालय है, प्लस वैशाली जिला में 3 सांसद आते हैं। हाजीपुर जो 50 सालों से आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लोग करंट से मर जाते हैं, तो कहीं रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कहीं भूखे मर जाते हैं, जबकि उनके साथ देश के तथाकथित भगवान बैठे हुए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, फिर भी लोग भूखे मर जा रहे हैं। आकर के देख रहा होता हाजीपुर स्टेशन पे एक संस्था लगातार 4 सालों से गरीब लोगों को शनिवार के शाम में एक टाइम का भोजन कराती, जिसमें 500 लोग से भी ज्यादा खाते हैं। ये साधारण बात नहीं है। अगर इस देश के लोग भूखे नहीं हैं तो कोई संस्था क्यों एक टाइम भोजन कराती है सप्ताह में? और ऐसी कई जगह व्यवस्थाएं होती हैं और ऐसे समाज से भी आकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारा देश हर लोग को भोजन दे रहा है तो किसको, जिसका पेट भरा हुआ है वो जाके क्यों खाएगा स्टेशन पे बैठकर? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसपे आप सभी जनता, जो जनता मैं भी हूँ, जनता मतलब जो सदन में नहीं है वो जनता कहलाता है, तो ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है वो जनता नहीं है, वो तो दलाली कर रहा है, वो तो आपके स्वाभिमान को बेच रहा है, आपके ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। आपके ही घर के बच्चे आपको लाठी पीटते हैं क्योंकि उनको नौकरी करना है, वो राजनेताओं की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए बर्बाद हमारा समाज हो रहा है। कोई भी आदमी आज पिछले 48 घंटों में वैशाली जिले में 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो दिल दहला दे रही। मैं अगली वीडियो में इस पे बात करूंगा। लेकिन कोई सड़क दुर्घटना में मर जाता है, उसका परिवार बिलख रहा हो। कई लोग जो है बिजली की चपेट में आने के कारण इसलिए बिजली की चपेट में आ रहे हैं कि शहर के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। गांव क्षेत्र में चौर सूखा हुआ है क्योंकि नहरों को नहरों से जोड़ने की परियोजना सिर्फ हवाई रही, नौटंकीबाज रहे। भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए और आज भी लगातार जो बने हुए हैं वो सिर्फ भगवान बनने की ओर है, मानवता से उनको कोई लेना देना। भगवान मानवता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, लेकिन यहाँ मानवता से कोई लेना देना नहीं। भगवान उनके साथ खड़े होते हैं जिनके पास माल है, धन है, धन दिया, चोर बेईमान डकैत कोई हो, सब कुछ क्षम्य है। सदन के साथ बैठेंगे, उनके साथ गलबहिया करेंगे, पार्टी करेंगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो जो पैसा माल देगा उसके हैं हम सनम।
यही स्थिति बनी हुई है। और मेरा कहना है, मैं आज कई महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा लेट भी होगा, लेकिन मैं बहुत अहम वीडियो, क्योंकि काफी दिनों से वीडियो संकलित होते जा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी से आग्रह है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। अहान न्यूज के नाम से चैनल है, आप सब्सक्राइब करिएगा, सर्च करिएगा, उसमें आ जाएगा। हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना है तो मैं अपना नंबर भी 7070777733 दे रहा हूँ। आप इस पे पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट करिए। अपना व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे भेजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल है अहान न्यूज का, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप तक सही और सही के साथ, वैसे तथ्यों के साथ आपका परिचय करा सके, जिसके प्रति आप अपनी मजबूती के साथ समाज की मजबूती और राष्ट्र की मजबूती पर ध्यान दे सके। तो आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।